तो भैया एक बार फिर से सब जनो हो जयराम जी की। आप देख रहे हो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में हम हैं आपके संगे अंकुश शर्मा। बुंदेलखंडी अंदाज में खबरें लेके आउते हैं आपके लाने। देश दुनिया में का चल रहा है जो सब प्रकार की खबरें आपको बताऊ थे बुंदेलखंडी में। तो चलो हो जाओ तैयार हो, देखो खबर बुंदेली। खबर बुंदेली में आज सबसे पहले बात करते हैं भोपाल की एक खबर की। भोपाल में विधानसभा में सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई है। जब बैठक दोपहरिया में भई थी, सर्वदलीय बैठक को लेके प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा ने कही है कि सोमवार से मध्य प्रदेश विधानसभा को सत्र शुरू हो रहा है। सत्र में कोरोना गाइडलाइन को पालन करो जे है। प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा से खास बातचीत करी है हमारे संवाददाता अनुराग मालवीय ने। हुई है वही जो राम रचि रखा है। इस बात को हमेशा ही इस पे ही यकीन करके चलने वाले रामेश्वर शर्मा जी हमारे पास में, जिन्होंने बतौर प्रोटेम स्पीकर देश के इतिहास में एक नया रिकॉर्ड कायम किया और कहीं ना कहीं बतौर प्रोटेम स्पीकर वो कदम उठाए जो कई दफा विधानसभा अध्यक्ष भी नहीं उठा पाया। सबसे पहले तो कितनी संतुष्टि है, एक लंबा कार्यकाल आपको मिला और इसमें जितने आपके अचीवमेंट्स है उसको गिनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप खुद के संतुष्टि भाव को कैसे देखते हैं? नहीं, संतुष्ट तो कभी होना नहीं चाहिए। जवाबदारी संतुष्ट तो तब, पूर्ण समस्याओं का समाधान तब संतुष्टि होना चाहिए। अभी संतुष्ट क्या है, कर्म करने वालों को कभी कोई संतुष्ट नहीं। हर राय में कांटे हैं, उनको उठाना और हर रायगिरी को अच्छा रास्ता बनाना, ये हमारी नैतिक जवाबदारी। इसलिए संतुष्टि तो तब होगी जब ये देश परम वैभव पर जाएगा। संतुष्टि तब होगी जब तुलसी ने रामायण में लिखा है, देह के देवे के भौतिक तापा, राम राज्य ना काहू व्यापा। एक देह से दूसरे देह को कष्ट होना बंद हो जाएगा, तब संतुष्टि हो जाएगी। जब हर आदमी को सर्व सुविधाएं मिलने लगेगी तो संतुष्टि हो जाएगी। सबका स्वाभिमान, सबका मान और राम राज की कल्पना से सब एक साथ उठ पड़ेंगे, तब हो जाएगा। और बहुत ही बुखार, ज्वार, ये कोरोना जैसा संक्रमण जब खत्म हो जाएगा तब संतुष्टि होगी। संतुष्टि तो परमात्मा को भी नहीं हुई तो रामेश्वर शर्मा को कहां से हो जाएगी। लेकिन परमात्मा के बताए हुए मार्ग, मानवता के लिए निर्माण किए गए मार्ग, बाबा साहब हम अम्बेडकर जी ने जो संविधान में दिए गए दायित्व, उनकी पूर्ति निरंतर करते रहना। जब तक जियो देश के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए करते रहो, यही तो सिखाया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। सर्वदलीय बैठक हुई है, किस तरीके के अभी निर्णय लिए गए हैं पूरा सत्र, क्योंकि ये पूरे एक साल बाद पूर्ण क्षमताओं के साथ आप लोग सत्र करने जा रहे हैं? यही सूचना सर्वदलीय बैठक में जारी की है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक के पहले दलों के नेताओं से और सब दूर से बात हुई थी और सदन पूर्ण मेजोरिटी के साथ लगाया जाएगा, इसकी जानकारी दी। जो कोरोना संक्रमण को लेकर गाइडलाइन है वो बता दी गई है। दल के नेता, दल के सचेतक अपने दलों में इसका प्रचार प्रसार करेंगे और उसकी सावधानी बरतने का प्रयत्न करेंगे, ऐसा आग्रह किया गया है। अगली खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष को पद 17 सालों बाद बिंद के खाते में जा रहा है। भाजपा के वरिष्ठ विधायक गिरीश गौतम के नाम ई पद के लाने तय कर लगा है। मध्य प्रदेश विधानसभा के अगले जो अध्यक्ष हैं गिरीश गौतम हुई हैं। भाजपा विधायक गिरीश गौतम विधानसभा में अपना नामांकन दाखिल कर दो है। उनने इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत भाजपा के कई बड़े नेता मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक गिरीश गौतम रीवा जिला के देवतालाब से वरिष्ठ भाजपा विधायक हैं। जो विधायक हैं जी गिरीश गौतम, वे 2003 में पहली बेर विधायक बने थे। 1972 से छात्र राजनीति में सक्रिय रहे हैं। 1977 से लगातार किसानों और मजदूरों के लाना संघर्ष करते रहे हैं। विधानसभा की लोक लेखा, महिला और बाल कल्याण, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के सदस्य भी रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा मंडल और गृह और शिक्षा विभाग की सलाहकार समितियों के सदस्य रहे हैं। 2008 में दूसरी बेर विधायक बने हैं। इस दौरान प्राक्कलन, विशेषाधिकार, सार्वजनिक उपक्रम समितियों के सभापति रहे हैं। साल 2013 में तीसरी बेर विधायक बने। ई कार्यकाल में वे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर की प्रबंध सभा के सदस्य रहे हैं। उत्तर मध्य रेलवे परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे हैं। साल 2018 में वे चौथी बेर चुनाव जीत के विधायक बने हैं। बिल्कुल एक छोटा सा सवाल है सर कि किस तरीके से देखते हैं बिंद को एक संपूर्ण प्रतिनिधित्व मिल चुका है?
नहीं, कभी कोई संपूर्ण नहीं होता है। सर कभी कोई संपूर्ण नहीं होता, लेकिन एक बात जरूर है कि जिस तरीके से एक लंबे बहुत बड़ी फहरिस्त थी आपके पूरे क्षेत्र में, तमाम लोगों की बड़ी उम्मीद थी, तो कहीं ना कहीं ये सम्मान देखते हैं आप विंध्य के लिए? नहीं, इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। मध्य प्रदेश बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने चौथा स्पीकर दिया है विंध्य प्रदेश को, तो इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है। नहीं, विधायकों के लिए क्या रहेगा सर, किस तरीके से विधानसभा के लिए आपकी प्राथमिकताएं रहेगी? मैंने कहा है, हमारे माननीय सदस्यों के हितों के, अधिकारों की जो भी हो सकता है उनकी सुरक्षा करने का प्रयास करूंगा। तो यहाँ पर सर्वदलीय बैठक में शामिल होने जा रहे हैं गिरीश गौतम जी, और उनका कहना है कि जो भी बेहतर से बेहतर विधायकों के लिए होगा, समानता के साथ होगा। कैमरामैन प्रवीण के साथ अनुराग मालवी, INX 24/7 भोपाल। खबर भोपाल से है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पश्चिम बंगाल के 24 परसगना में बंगाल के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष पे भय हमला पे मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पे निशाना साधु है। मिश्रा ने कही है कि ई तरीके से हमला ममता दीदी की बौखलाहट दिखा रहा है, लेकिन उनसे भाजपा के कार्यकर्ता डरावे वाले नहीं है। बंगाल की जनता कमल खिलावे के लाने मन बना चुकी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनाव हो लेके मंत्री मिश्रा ने कही है कि उपाध्यक्ष को पद विपक्ष हो दे जावे की परंपरा पुरानी हती, जो कांग्रेस ने तोड़ दो है। अब उपाध्यक्ष को हुई है, जो मुख्यमंत्री और संगठन तय कर है। ये बौखलाहट है ममता दीदी की। वो सोचती है कि शायद हिंसा से वहां के कार्यकर्ता या भाजपा डर जाए। वहां की आम आवाम मन बना चुका है, जुल्म के आगे नहीं झुकेंगे और जुल्म किया तो और लड़ेंगे। ये वहां के कार्यकर्ता की आवाज है और अब कुछ नहीं होने वाला इन हमलों से। उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को दिए जाने की परंपरा पुरानी थी। पिछले सत्र में उनने परंपरा तोड़ी। मुझे नहीं लगता कि अब उस परंपरा जब उन्होंने ही तोड़ी है तो उनको देना चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं मानता। खबर ग्वालियर से है। ग्वालियर शहर में प्रशासन की अफीम की करोड़ों की खेती जब्त करने में बड़ी कार्रवाई हासिल करी है उनने, और बड़ी सफलता हासिल करी है। सिरोल इलाके के डोंगरपुर में 6 बीघा खेत पे अफीम की लहलहाती फसल हो जिला प्रशासन ने छापा मार के पकड़ू है। अफीम की फसल हो निगरानी में लेवे के बाद नारकोटिक्स डिपार्टमेंट हो सूचना दी गई है, जिनके बाद फसल हो जब्त कर लो गौ है। अफीम की कीमत लगभग 3 करोड़ रुपयों से ज़्यादा बताई जा रही है। उतई मौका से एक लड़का हो भी गिरफ्तार करो गौ है, जबकि जमीन मालिक की तलाश जो है वह लगातार जारी है। जमीन शहर के बड़े कारोबारियों के नाम पे है, ऐसी जानकारी आ रही है। आरोपियों के खिलाफ में NDPCS एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई करी जा रही है। अगली खबर झाबुआ जिला की है। झाबुआ जिला के पेटलावद विधानसभा क्षेत्र के 5 पंचायतों के किसानों ने खेतों में सिंचाई को पानी न मिलवे और महानदिया के स्टॉप डैम के गेट न खोले जावे को विरोध में स्टेट हाईवे 18 पे चक्का जाम कर दो है। किसानों को आरोप हतो कि डैम के मुख्य गेट न खोलवे के कारण से सिंचाई नहीं हो पा रही है, जो से गेहूं, चना और दूसरी फसलें जो है वे सूखवे की कगार पे आ गई हैं। किसानों ने चेतावनी दी है कि जल्दी से जल्दी सिंचाई को पानी उपलब्ध कराया जावे, नहीं तो जो धरना प्रदर्शन ऐसे जारी रहे। जबलपुर में सरकारी और प्राइवेट संगठनों ने नर्मदा घाटी के प्रदूषण से बचावे को बीड़ा उठाओ है। यही कड़ी में रविवार हो ग्वारी घाट में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने स्वच्छता अभियान चलाओ और नर्मदा किनारे साफ सफाई करके कचरा उठाओ है। इस दौरान उनके संगे नगर निगम मजिस्ट्रेट, बीजेपी नेता अभिलाष पांडे समेत कई लोग शामिल रहे हैं। सभी ने समाज हो स्वच्छता को संदेश भी दो है काम करके। माननीय जस्टिस श्रीवास्तव साहब दोनों के मार्गदर्शन में हम लोगों ने इसका पूरा बीड़ा उठाया है। आज के दिवस सारे डिस्ट्रिक्ट जहां जहां से नर्मदा गुजरती है, संयुक्त रूप से हमारे जजेस हमारे साथ में हैं और हमने सफाई का जो अभियान छेड़ा है, न केवल सफाई लेकिन नर्मदा नदी के संरक्षण का भी एक जिम्मा लिया है। खबर सागर जिला की है। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय विकास और आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने सागर में 3 करोड़ रुपयों से ज्यादा की लागत से बनाए गए अटल पार्क को लोकार्पण करो है।
इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करत भय मंत्री भूपेंद्र सिंह ने कही है कि जो पार्क सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है और इते पे साइकिलिंग, स्विमिंग तथा चिल्ड्रन पार्क समेत कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। ई पार्क को नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखो गया है। मंत्री भूपेंद्र सिंह ने नगर पालिका सागर के बनाए ई पार्क में अटल जी की प्रतिमा लगावे की घोषणा भी करी है। पार्क के अंदर सभी प्रकार की सुविधाएं हैं, साइकिल ट्रैक से लेकर स्विमिंग पूल से लेकर चिल्ड्रन पार्क से लेकर सब कुछ सारी आधुनिक सुविधाएं इस पार्क के अंदर है। 3 करोड़ के लगभग इस पार्क में लागत आई है और यह पार्क श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से बना है और यहाँ पर हम लोग श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा लगाने का काम भी करेंगे, हम लोगों ने तय किया है। सागर के विकास के लिए हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। उसी विकास की कड़ी में आज इस पार्क का शुभारंभ हुआ। खबर कटनी जिला की है। आम आदमी के स्वास्थ्य के लाने महत्वाकांक्षी योजना आयुष्मान हो लेके निजी अस्पताल कौन तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं, इको एक उदाहरण प्रदेश के कटनी जिला में सामने आओ है, जहां पे एक प्राइवेट अस्पताल एमजीएम ने आयुष्मान कार्ड के जरिए इलाज करवे की समय सीमा तय कर रखी है। अस्पताल प्रबंधन सवेरे 11 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक मरीजों को आयुष्मान कार्ड के अंतर्गत इलाज कर रहा है, जबकि इस समय के बाद और इस समय के पहलू आवे वाले मरीजों से पैसा वसूले जा रहे हैं। ऐसा ही एक घटना सामने आई है जब एक दिमाग से बीमारी से जूझ रहे एक मरीज हों लेके परिजन जो है के एमजीएम अस्पताल पहुंचे। मरीज हों भर्ती करा के इलाज के नाम पर प्रबंधन ने 45,000 रुपये वसूल करे हैं। परेशान बेबस परिवार पूरी रात प्रबंधन के पैसों को इंतजाम करने में लगो रहो। अस्पताल प्रबंधन जहां आयुष्मान योजना हो लेके अपनी पीठ थपथपा रहा हुआ तो दूसरी तरफ सीएमएचओ अब पूरे मामले की जांच करावे की बात कर रहे हैं कि आप आयुष्मान कार्ड अप्लाई करिए, तो वो बोलते हैं कि रात को 3 बजे से लेकर सवेरे 11 बजे तक जो भी इलाज हुआ है उसकी फाइल बंद होगी, नया फाइल स्टार्ट होगा, उसमें अप्लाई होगा। जो हमने 45 से 48,000 रुपये बिल पे कर दिया है वो सब गायब हो जाएगा। लेकिन हमारे पास जो आयुष्मान कार्ड लेकर के आता है उसका हमारे द्वारा निःशुल्क इलाज किया जाता है। जैसा अभी मैंने आपको दिखाया, ग्राम पंचायत त्यूरी में अभी कैंप लगने वाला है संडे को, और वहाँ पर हमारे यहाँ जा करके हमारी टीम वहाँ पर कार्ड बनाती है, आयुष्मान कार्ड बनाती है और लोगों को वितरित करती है और उनको इस चीज़ की जानकारी देती है कि आप लोग आयुष्मान कार्ड बना करके एमजीएम हॉस्पिटल आइए और निःशुल्क इलाज कराइए। मैं इस मैटर को दिखवाता हूँ, अभी दिखवाता हूँ और जो भी इसमें इरेगुलरिटीज जितनी भी जो आ रही है उसकी विधिवत जांच कराऊंगा। जो भी इसमें कमियां हैं, जो भी जिस लेवल पे भी इरेगुलरिटीज होंगे हम बराबर एक्शन लेंगे। खबर कटनी से है। शिवराज सरकार के पंचायत मंत्री विकास राज्य मंत्री राम खिलावन पटेल झांसी जावे के दौरान मुड़वारा स्टेशन पर रुके। इस दौरान उन्हें महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन पर प्रतिक्रिया देते हुए कही है कि पेट्रोल डीजल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार से तय होते हैं, इको सरकार से कोनो सरोकार नहीं है, लेकिन कांग्रेस जबरई मुद्दा हो लेकर सरकार पे आरोप लगा रही है। तो मंत्री पटेल ने रसोई गैस के दाम बढ़ने पर जरूर चिंता जाहिर करी है। पेट्रोल डीजल के दाम में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जो तय होता है उसमें घटता भी है बढ़ता है, उसमें कोई सरकार का इस पर रसोई गैस में बढ़ा है तो अब वो माननीय प्रधानमंत्री जी उसमें देखेंगे, पर अब ये तो थोड़ा बहुत महंगाई तो बढ़ती रहती है। बुंदेलखंडी में खबरों को सिलसिला ऐसे जारी रहे, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक को। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको स्वागत है। बात करते हैं अपने खजुराहो की खबर की। खजुराहो में एक महिला ने खजुराहो के सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल की प्रिंसिपल पे धर्म परिवर्तन करवे के लाने दबाव बनावे को आरोप लगाओ है। स्कूल की कर्मचारी महिला ने स्कूल प्रिंसिपल के खिलाफ में एक आवेदन खजुराहो थाने में दो है। महिला को आरोप है कि 2016 से वह स्कूल में काम कर रही है, लेकिन जो उन तक सिस्टर है भाग्या के आवे के बाद उन्होंने
परेशान करो जा रहा है। पीड़िता के अनुसार अगर देखी जाए तो धर्म परिवर्तन न करवे के कारण से उनको वेतन रोक दो गो है। उतई स्कूल प्रिंसिपल ने महिला कर्मचारी पे काम में लापरवाही बरतवे और आवश्यक दस्तावेज न देवे की बात कही है। प्रिंसिपल ने धर्म परिवर्तन करावे के आरोप हों बेबुनियाद बताओ है। वो बोली कि तुम धर्म परिवर्तन कर लो। कौन सा धर्म? ईसाई धर्म। तुम्हारे गॉड में कोई शक्ति नहीं है, मेरे गॉड में बहुत शक्ति है। मैं बोली कि नहीं सिस्टर, मैं गरीब हूँ, ऐसा थोड़े करूँगी, मैं अपना काम करूँगी और कोई बात नहीं। तो मेरे को बहुत टॉर्चर की। मैं अपना कंप्लेन लेके गई क्योंकि कुछ मेरा पीएफ का प्रॉब्लम था, तो मेरे को वो बात नहीं सुनी। बोली कि तुमको जॉब से निकाल दिया है। मैं बोली कि रिटर्न दीजिए सिस्टर। बोली कि नहीं, रिटर्न नहीं देना है और ताला लगा दी। ये तो बिल्कुल गलत बात है, झूठी बोल रहे हैं मेरे ऊपर। मेन प्रॉब्लम क्या है, एक्चुअली ये रूबी माँ, वो माम को तो पहले से स्कूल से निकाल दिया। संगठनों के द्वारा पुलिस के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करी, लेकिन जो सत्यता है पुलिस उस सत्यता के आधार पर एफआईआर दर्ज करेगी। और प्रथम दृष्टया अभी हमारी जांच चल ही रही है, अभी हमने खत्म नहीं करी है। और हमने जो स्कूल के अन्य शिक्षक वगैरह हैं उनके भी कुछ लोगों के कथन हो पाए हैं, कुछ लोगों के भी शेष हैं, और उसके बाद निष्कर्ष के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। खबर अपने सागर जिला की है। सागर के खुरई के रास्ता पे वाहन चेकिंग के दौरान ट्रैफिक सूबेदार से मारपीट की घटना को मामला सामने आओ है। बताई जा रही है कि आरोपी जो है तो बिना एंट्री के ट्रैक्टर ले जावे पे ट्रैफिक के सूबेदार ने ट्रैक्टर लाक करके चालान भरवे हो कही हती। यही बात पे ट्रैक्टर मालिक और उनके घर वालों ने ट्रैफिक सूबेदार के संगे जम के मारपीट कर दी। घटना के बाद पुलिस ने एक आरोपी हो तो तत्काल गिरफ्तार कर लो, जबकि बाकी के आरोपी जो है उनकी तलाश करी जा रही है। पूरी घटनाक्रम भी जो है घटना बस सीसीटीवी कैमरा में कैद भई है। टोंगखुर्द के खरेली गांव में एयरफोर्स के लाने चयनित सैनिक राजवीर सिंह राठौर को सम्मान करोगा। राजवीर 22 महीना बाद कर्नाटक के बेलगाम से वापस लौटो है। सैनिक सम्मान समारोह में पुराने मंत्री सज्जन सिंह वर्मा समेत कई प्रतिष्ठित नागरिक और संस्थाओं के लोग शामिल भए हैं। इस मौका पे पुराने मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने सैनिक राजवीर सिंह और उनके पिताजी को साफा बांध के सम्मान करो और कही है कि वे बहुत सारी परेशानियों के बावजूद परिवार के आशीर्वाद से सेना में पहुंचे हैं। राजवीर ने गांव के ही नहीं पूरे जिला को नाम रोशन करो है। सैनिक राजवीर युवाओं के लाने एक आदर्श के तौर पे देखो जे है। खबर छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके की है, जहां पे जगदलपुर के दलपत सागर के सौंदर्यीकरण योजना की भेंट कई परिवारों की रोजी रोटी जो है बिछड़वे वारी हैं। टेम्पल कमेटी की जमीन पर छोटी छोटी दुकान चलावे वाले 11 दुकानों के मालिकों हों प्रशासन ने 3 दिन के भीतर दुकानें खाली करवे को नोटिस जारी कर दो है। नोटिस मिलने के बाद बेघर हो रहे परिवार शासन से विस्थापन की मांग और लेके गुहार लगा रहे हैं। प्रभावितों को कहना है कि वे सन 1980 से मंदिर परिसर में रह रहे हैं और अपनी दुकानों को संचालन कर रहे हैं और अपनों पेट पाल रहे हैं। ये लाने बाकायदा टेम्पल कमेटी उनसे किराया भी वसूलत आ रही है। बस्तर कलेक्टर को कहना है कि ऐतिहासिक सरोवर दलपत सागर हो पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लाने उनके आसपास मौजूद कृष्ण और राम मंदिर हो भी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करो जा रहा है। राम मंदिर परिसर में सालों से बेजा कब्जा करो जावे के जानकारी मिली है। ऐसे में उन्होंने कही है कि लोगों को हटावे के आदेश जारी करे गए हैं। जिला प्रशासन तहसील से कागज कारण बताओ नोटिस आया है, जिसका जवाब हम लोग बना के दे रहे हैं कि यहाँ से तत्काल खाली किया जाए 3 दिन के अंदर। अब उनके द्वारा ये कहा गया है कि इसको अतिक्रमण किया गया है, जबकि हम लोगों के द्वारा किराया पटाया जा रहा है। समय समय पे जो किराया मांगते हैं उसको जो है शासन को दिया जा रहा है। एसडीएम साहब आए यहाँ पर और नोटिस दिए, बोल रहे हैं 2-3 दिन में खाली कर दीजिए। तो परिवार भी है, पालन पोषण भी करना है, इसी व्यापार से हमारा सब घर द्वार चलता है और कोई बड़ा कारोबार तो है नहीं, रोज़ कमाने रोज़ खाने वाले हैं। ऐसे में अचानक हम लोग कहाँ जाएं? तो शासन से यही गुजारिश है कि हम लोग को पहले सेट कर दिया जाए, दुकान नया दुकान दिया जाए ताकि हम लोग को चलते रहे रोजी रोटी।
जितने भी लोग प्रभावित हो रहे हैं उनको हटाया जा रहा है। उन सबके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थापन की योजना हम लोग स्थानीय स्तर पे बना रहे हैं। जैसे जो ठेले गुमचे वाले हैं, जो छोटे व्यापारी हैं, जो अस्थायी रूप से काम करते हैं, उनके लिए हम लोग चौपाटी के रूप में विकसित कर रहे हैं, जिससे कि पार्किंग की भी सुविधा मिले, लोगों की आवाजाही में भी कमी ना हो और उनका भी बिजनेस चले। वैसे ही कुछ लोगों ने जो अनाधिकृत रूप से कब्जा किया है या फिर पुराने समय से कब्जे में बैठे हैं, उनको भी हम लोग उनके साथ चर्चा करके उनके सहयोग से शिफ्ट करेंगे और आने वाले समय में ये सब करके हम लोग दलपत सागर को एक बेहतर रूप दे पाएंगे। खबर इंदौर से है। इंदौर के भूमाफिया दीपक माद्दा के अवैध अतिक्रमण को प्रशासन और नगर निगम की टीम ने रविवार तोड़दाव है। पुलिस बल के संगे पहुंची टीम ने हिना पैलेस कॉलोनी में रविवार की सवेरे कब्जा करके बनाई गई लगभग 1.25 किलोमीटर लंबी बाउंड्री वाल तोड़दाव है। आप हम बता दें कि भूमाफिया दीपक माद्दा के खिलाफ बीते बुधवार प्रशासन ने शहर के 2 थानों में केस दर्ज करवाए थे। माद्दा पे आरोप है कि उन्हें कई संस्थाओं की जमीन हड़प ली थी। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव हो लेके करणी सेना सक्रिय हो गई है। रविवार उज्जैन में राजपूत करणी सेना ने नानाखेड़ा स्टेडियम से लेके एक रैली निकाली है। रैली अलग अलग रास्तों से होत भई दशहरा मैदान पहुंच के खत्म भई है। रैली में बड़ी संख्या में राजपूत समाज की महिलाओं ने हिस्सा लो है। पदाधिकारियों ने कार्यक्रम संबोधित भी करो है। खबर रतलाम जिला की है। रतलाम के ठिकरिया गांव में 2 जनों की मौत के मामले में पुलिस ने 3 नामजद और 2 अन्य आरोपियों पर हत्या को मुकदमा दर्ज कर लो है। हालांकि अभी इस मामले में कोनो भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी भई है। आप हम बता दें कि एक दिन पहले गांव में अंधविश्वास के चलत भाई एक ही परिवार के लोगों ने खुद घर में बंद कर लो है और तंत्र मंत्र के नाम पे घर के एक लड़का और एक बच्चा की जान ले ली थी। घटना की सूचना के बाद पुलिस गांव पहुंची और परिवार की महिलाओं थाने लाई और हालांकि मुख्य आरोपी की पुलिस जो है वो तलाश कर रही है। इसमें कल प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया था 3 व्यक्तियों के खिलाफ और जल्दी ही इसमें गिरफ्तारी आज होने की। ये एक ही परिवार के हैं, मृतक के परिवार के हैं, बहन भानेज वगैरह। खबर छत्तीसगढ़ की विधानसभा से जुड़ी भई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने रायपुर में बजट सत्र हो लेके एक पत्रकार वार्ता करी है। अध्यक्ष ने जानकारी देते हुए बताई है कि आवे बारे 1 मार्च छत्तीसगढ़ को बजट पेश होने हैं। मुख्यमंत्री जो हैं वे वित्त मंत्री भी हैं और ये बजट वे पेश कर हैं। 3 और 4 मार्च ई पे चर्चा हुई है। बता दें कि सोमवार से छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की शुरुआत हो रही है। पहला दिन सोमवार राज्यपाल को अभिभाषण होने हैं। इवेरे विधानसभा में 2300 से ज़्यादा प्रश्न लगाए गए हैं। इनमें 1226 तारांकित और 1088 उत्तरांकित प्रश्न लगाए गए हैं। स्थगन की 24 सूचनाएं हैं जिनमें 117 ध्यानाकर्षण की सूचनाएं हैं और शून्यकाल की 28 सूचनाएं और 28 याचिकाएं भी लगाई गई हैं। खबर छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, जहां पे अब विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है सोमवार उसके बाद विपक्ष की अगर बात करी जाए तो नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को भी बयान आ गया है और उनने कही है कि नेता जो बजट सत्र शुरू हो रहा है उसके लाने विपक्ष जो है यानी कि भाजपा जो है वह पूरे तरीके से तैयार है और जो बजट सत्र है वो बहुत ज़्यादा हंगामेदार रविवारों है। इवेरे बजट सत्र सत्ता पक्षों घेरवे के लाने विपक्ष के पास कई बड़े मुद्दा भी हैं। नेता प्रतिपक्ष ने बताई है कि लूट, अपहरण, डकैती और अनाचार के मुद्दा जो है भी बहुत अहम रविवारे हैं इस सत्र में जिन पे आवाज़ उठाई जाए है। उसके अलावा उनने प्रदेश की कानून व्यवस्था हो लचर बताओ है और उन्होंने कही है कि जो मुद्दा भी विधानसभा में उठाओ जाए है। उन्होंने कही है धान खरीदी में अभी तक 4थी किस्त जो है उसको भुगतान नहीं हुआ है, जो मुद्दा भी उठाओ जाए है और जो पूरा जो सत्र है विपक्ष में जनता के हितों के मुद्दा उठे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र प्रारंभ हो रहा है और इस सत्र में विपक्ष भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी पे है। पिछले विधानसभा से लेकर के इस विधानसभा के बीच में जो प्रदेश में महत्वपूर्ण जो घटनाएं हुई है उन सारी बातों का उल्लेख विधानसभा के माध्यम से चर्चा में उठाएंगे। खास करके जिस प्रकार से प्रदेश में लूट, डकैती, अपहरण और हत्या के जो मामले आ रहे हैं
ऐसा लगता है कि पुलिस का खौफ है खत्म हो गया है, अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। कानून व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति, लचर स्थिति, साथ ही अनाचार की घटनाओं में लगातार वृद्धि होना। आज छत्तीसगढ़ में बेटियां सुरक्षित नहीं है, अगवा हो रहा है। इसी प्रकार से पिछले बार जो किसान के धान की खरीदी की गई है, लेकिन अभी तक चौथे किस्त का भुगतान नहीं हुआ। ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के विधानसभा में इस सत्र में अलग अलग चर्चा के माध्यम से उसमें उठाएंगे और जिससे विधानसभा में चर्चा हो सके, उसकी सार्थकता हो और जनता, छत्तीसगढ़ के जनता के हितों में जो बातें हैं उसको लेकर के आएंगे। खबर दिल्ली से है। दिल्ली में रविवार हो 5 राज्यों में होने वाले चुनावों को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक भई है। बैठक में छत्तीसगढ़ के पुराने मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी शामिल भए हैं। बैठक के बाद डॉक्टर रमन सिंह ने पत्रकारों से बातचीत करी है और मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई हैं। डॉक्टर रमन सिंह ने बताई है कि मीटिंग में सभी ने प्रधानमंत्री मोदी के कामों की जमकर तारीफ करी है। भारत और इस आत्मनिर्भर भारत में 20 लाख करोड़ का पैकेज, जिसमें इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम और डेमोग्राफी और डिमांड की आधारित कार्य योजना को स्वीकृत किया। वोकल फॉर लोकल की भावना को आगे बढ़ाते हुए देश के निर्मित चीज़ों का उत्पादन वैश्विक बाजार में अपने आप को स्थापित करने का काम किया। समिति की बैठक में, पदाधिकारियों की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दिया कि ऐसे कठिन समय में भी देश को एक नई दिशा देने का काम किया। तो भैया आज के बुंदेली बुलेटिन में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे इस समय पे बोली के संगे। तब तक के लाने आप हमें दो इजाजत और देखते रहो INH 24/7 जयराम जी के।